नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि इधर पे कुछ ग्लोबल अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए FIS के आंकड़े की, तो जी हाँ गैस, आज हमें नेट बायर बनते हुए देखने को मिले 384 करोड़ के आसपास। उन्होंने गैस आज के दिन में हमें बाइंग दिखाया। तो जी हाँ गैस, कभी भी FIS खरीदते हैं तो DS उधर पे बिकवाली करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके पहले आपने देखा है कल के दिन FIS ने इधर पे नेट सेलिंग करी थी। तो जी हाँ गैस, FIS का जो रफ्तार था कि हर दिन 4000 करोड़ 5000 करोड़ के आसपास जो बिकवाली कर रहे थे, वो भी के टाइम में थोड़ा पॉज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये गैस बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज FIS थोड़ा कम सेल करेंगे। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में मार्केट में थोड़ी सी उठापटक कम होते हुए देखने को मिलेगी। बट इसका साइन क्या, रिवर्सल इसका आंसर नहीं, बिकॉज FIS को अभी भी मार्केट को खींचने के लिए अच्छे खासे पैसे पंप करने की आवश्यकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में जो FIS ने माल बिकवाली किया था, ऑफकोर्स वो कंटिन्यू कर सकें। बात की जाए अभी के टाइम में डो जोन्स में हमें एक अच्छी खासी हरी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग इन द सेंस का इसके पूरा रात भर का समय बाकी है, बट अभी के टाइम अगर आप देखें 200 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। और गैस जो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट है अभी के टाइम में बहुत ही पॉजिटिव है। रीज़न क्या है, बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो मामला है धीरे धीरे पीस स्टॉक के पास हमें देखने को मिल रहा है। और एक बार गैस ये जो पूरा विवाद है थम जाएगा, तब कोर्स गैस मार्केट में जिस रफ्तार से गिरावट हुई थी उसी रफ्तार से हमें एक वापसी देखने को उम्मीद हो सकती है। दोस्तों हमारी वायदा बाजार की, तो जी गैस अभी के टाइम में जो SGX निफ्टी है 17,430 के आसपास क्लोजिंग दिखा रही है। तो जी गैस ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, नैस्डैक की, FTSE की, CSE की, सब हमें हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस मार्केट में अभी भी जो क्रूड के प्राइस हैं सर का दर्द बना हुआ, बट मेरे हिसाब से गैस अगर पी स्टॉक समझौता हो जाता है तो मुझे लगता है गैस कि पूरा जो वर्ल्ड इक्विटी मार्केट है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इससे कमोडिटी के प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी गैस जो ग्लोबल क्यूज है अभी के टाइम में हमें अच्छे खासे पॉजिटिव नोट पर देखने को जरूर मिले हैं। बात की जाए पेटीएम, जी हाँ गैस, एक ऐसा स्टॉक जिन्होंने इतिहास रच दिया सिर्फ गिरने में। जी हाँ गैस, एक महीना में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है अपने आप में ही एकदम स्ट्रीम देखने को मिल रही है। गैस मुझे लगता है कि सेबी को, BSE को, NSE को, इन सब IPO को एकदम बैंड कर देना चाहिए। ऑफकोर्स अब तो लिस्टिंग हो गई है, बट उसे इसके पहले भी जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो बहुत ही हद तक हाई हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बावजूद भी गैस 2000 का हमें IPO प्राइस देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, BSE की बात की जाए, उन्होंने सीख किया क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पेटीएम पेरेंट फर्म आफ्टर शेयर डिप ऑल टाइम लो। तो जी गैस जो निवेशक निवेश किए थे, मैंने आपको साफ साफ बताया है, अर्निंग नहीं तो फंडामेंटल नहीं। गैस मैंने आपको हमेशा से एक लाइन सिखाने की कोशिश की है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। और गैस जिन्होंने गैस बिना सेल्स का, बिना प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ निवेश कर दिया, आज गैस वो हमें अच्छे खासे लॉस में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस मुझे लगता है कि आने वाले कल में कुछ ऐसे नियम कानून बने जहाँ पे इतना जो हाई प्रीमियम IPO है जिसका कोई वैल्यूएशन का दाम नहीं है, वो सब मार्केट में लिस्ट ही ना हो। तो जी हाँ गैस, इस स्टॉक ने बहुत ऐसे निवेशक को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। आज भी अगर आप देखें तो हमें 3-4% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। और गैस अभी के टाइम में पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज 2000 का शेयर कभी भी गैस आधा से भी आधा हो जाएगा, तब कॉस्ट मार्केट में अभी के टाइम में इसको लेके काफ़ी पैनिक मचता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। कौन क्या बोलता है मुझे उतना फ़र्क पड़ता नहीं, बट मैं जो कमेंट्री दोस्तों एकदम साफ है, इन सब कंपनी में मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बिकॉज कंपनी चाहे जितना भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्यों ना आ जाए, जो कंपनी के अर्निंग सही नहीं होते हैं, तो जी हाँ गैस उसमें जो निवेश करना बहुत ही खतरा हो सकता है। पेटीएम की बात की जाए तो है तो गैस अच्छा खासा बिजनेस मॉडल, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज देखने को नहीं मिलती है। एक्विजिशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स कंपनी बीच बीच में पॉजिटिव न्यूज़ लाते रहती है, बट मेरे हिसाब से इसमें गैस 65% के आसपास करेक्शन देकर निवेश मत कर दीजिएगा, अपनी स्टडी करिएगा और आपको जो सही लगे वही आप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस मैं अभी के टाइम में इसमें स्ट्रिक्टली ना बोलूँगा। बात की जाए इन्फोसिस को लेकर, बहुत ही पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के पास गैस इतना पैसा है कि वो आराम से कोई भी एक्विजिशन कर सकते हैं। तो जी गैस, इन्फोसिस टू एक्वायर डिजिटल एक्सपीरियंस एंड मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी। तो जी गैस ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इन्फोसिस अपने आम को डिटेली बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। और जितने भी गैस टॉप क्लास IT कंपनी है आप देख लीजिएगा, उनकी अर्निंग्स में इस क्वार्टर में अच्छी खासी उछाल होने की उम्मीद भी है। निफ्ट का मानना है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट एसेंचर ने जो गाइडलाइंस पेश किए थे Q2 के, उसके वजह से जितने भी शेयर अभी के टाइम गिरते हुए देखने को मिल रहे, इसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक है। तो जी गैस सारे स्टॉक्स को आप आराम से हैप्पीली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट में गैस क्रूड के प्राइस बढ़ने से कमोडिटी के प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और इसका मार्जिन का इम्पैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स में पड़ेगा। बट येस IT के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट आ सकते हैं। तो जितनी भी IT कंपनी है सबको आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज टारगेट्स की बात की जाए तो एनालिस्ट को इधर से भी बहुत ही अपसाइड देखने की उम्मीद है।
इस न्यूज़ की वजह से इन्फोसिस की बात की जाए 1887 के आसपास देखने को मिल रहा है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इन्फोसिस पे टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो बीच में गिरा भी था और उसमें घुसने का अच्छा खासा मौका भी था। अब देख सकते हैं कि 1750 का बीच में आया भी था लेवल और उसके बाद फिर से हमें 1900 के आसपास देखने को मिल रहा है और एक बार का ऐसे ब्रेकआउट देगा, जो कि अनुमान भी है बिकॉज इस क्वार्टर में बहुत सारे IT कंपनी डिविडेंड भी पेश करेंगे और कभी कोई IT कंपनी डिविडेंड पेश करते हैं तो ऑफकोर्स गैस उसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है। इन्फोसिस गैस एक लाइफ टाइम वाला स्टॉक, इसमें आप SIP करिए, फर्दर कितना गिरेगा इसको छोड़िए बिकॉज गिरते गिरते गैस ये हमें 1900 के आसपास देखने को मिलता है। तो मार्केट में बहुत लोग निवेश भी नहीं कर पाते हैं। अच्छी कंपनी है, टाइम दीजिएगा, पैसे बहुत बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर फिर से 17,500 17,800 के आसपास जाएगा और 18,000 के आसपास अगर ये दोस्तों जिस दिन इंटरडे हाई लगाने की कोशिश करेगा बजाज फाइनेंस, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी उछाल हो सकती है। ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी हमें 1000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। मैं इसको या फिर बहुत सारे दिग्गज कंपनी को बार बार कवर करते रहता हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने 7,000 रुपये 7,500 निवेश किया। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन सब में पैनिक तो आप भूल ही जाइए। इन सब में कभी भी गिरावट हो तो ग्रिडी बनिए बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत लोग भी हैं जो बजाज फाइनेंस को 5500 के आसपास टारगेट दिए। मैं बोलूँगा दोस्तों उन सब को अवॉइड करें बिकॉज मार्केट में जो पॉजिटिविटी न्यूज़ है उसको बहुत ही कम लोग देते हैं। इसके पहले का इस निफ्टी में भारी भरकम गिरावट हुई थी, लोग 12,000 13,000 भी सोच रहे थे। क्या पता आने वाले कल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाए तो निफ्टी गिर भी सकते हैं। तो क्या हुआ, निफ्टी गिरा तो रिकवर भी हुआ। जो पोर्टफोलियो लॉस में था उसमें काफ़ी रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली है। तो जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी रिकवर होने से पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के भी स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस जो मेरी मार्केट रिसर्च है हमेशा गैस जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है, जब तेज होता है तो सबसे लास्ट में ही स्मॉल कैप और मिड कैप भागना स्टार्ट करते हैं और उसका जो पीरियड होता है वो गैस बहुत ही लंबा होता है। और कभी मार्केट में गिरावट होती है तो ठीक उसका उल्टा होता है। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है और उसको मैं बोलूँगा कि हर डिप में आपको ज़रूर बाय ऑन डिप्स करना है। बात की जाए कैम्स, बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से हमें अच्छी खासी गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। उन्होंने IPO से होल्ड किया, उनके अच्छे खासे पैसे बने। अगर आप अभी निवेश किए हुए हैं 2 महीना 3 महीना पहले और आप सोचते हैं कि भाई लाइफ टाइम हाई क्यों नहीं लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। टाइम दीजिएगा, मार्केट में चलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अभी के टाइम में चाहे HDFC लाइफ की बात की जाए, AMC की बात की जाए, सब गिर रहा है तो कंपनी खराब थोड़ी ना हो गई। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे, कंपनी बहुत ही अच्छी है और CMP का बहुत ही गुड लेवल है जहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म वन कैन एकोमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो जी गैस जब 2020 में कोविड क्रैश हुआ था तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद हो गए थे, इवन ऑफिस में भी ताला लग चुका था। तो जी गैस बाटा में अच्छी खासी गिरावट थी और रिलैक्सो उस समय हमें लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ देखने को मिला। बट जिन्होंने गैस होल्ड किया, टाइम दिया, पैसे बने। आज के कारोबार की बात की जाए आज हमें 1% के आसपास डाउनसाइड देखने को ज़रूर मिली है। बात बाटा की तो अच्छी कंपनी है, रिलैक्सो गैस और भी अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई भी स्टॉक में निवेश किए टाइम दीजिएगा। यहाँ पे तो गैस ऐसा फेस था जिन्होंने 1 साल होल्ड किया, कोई पैसे नहीं बने, उसका अचानक से हमें तेज होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। रीज़न क्या है? रीज़न साफ है कि स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, इनके जितने भी लेदर वाले प्रोडक्ट हैं वो आने वाले कल में धूम मचा सकते हैं। तो बिलो 1900 1850 मुझे लगता है कि एंट्री लेवल हो सकते हैं। बट ये सभी के टाइम रिलैक्सो में अच्छे खासे डिस्काउंट हैं, आपको जो सही लगे उधर पे आप निवेश कर सकते हैं। बट दोनों कंपनी बहुत ही अच्छी है, दोनों का आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए एल्केलेमेंट्स की, इसमें क्या जो गिरावट है ऑफकोर्स वो हमें देखने को मिली, बट रिकवरी हमें ऐसा कोई क्विक हमें देखने को नहीं मिल रही बिकॉज आपको पता है कि हेवी डिपेंडेंस होते हैं किसमें, क्रूड पे। बिकॉज एमाइन का जो बिजनेस होता है उसका जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ही हमें देखने को मिलता है। तो जी गैस इसी की वजह से इसमें हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। बट ये ऐसे स्टॉक की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है। सबको अच्छे से बताया कि अगर एमाइंस का जो बिजनेस है उसमें अगर मार्जिन कंसर्न नहीं होता तो ये स्टॉक आपको इतना सस्ता में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास है, लॉस में मत बेचिए, टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर होंगे। बहुत लोग पूछ रहे कि दीपक में SRF में रिकवरी हो गई है, ये कब रिकवर करेगा। तो देखिएगा याद रखिएगा छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। जब इसमें रिकवरी आनी होती है ना गाइस, ये आराम से 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीना में 30% 40% भाग जाता है। तो टाइम मत कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में क्वालिटी स्पेंड करिए, SIP करिए। अच्छी कंपनी है, पसंद है तो बने रहें, नहीं पसंद है तो मार्केट में और बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स हैं जिसे आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए डेट फ्री कंपनी का और है डॉक्टर लाल पैथलैब, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है। बट येस कोविड की टेस्टिंग की वजह से काफ़ी आसमान को छू रहा था, बट अभी के टाइम में गैस ये हमें सुपर एमओस के लेवल पर आता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। हाल फिलहाल में गया भी था आपका वही 2300 के आसपास, उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो देखिएगा इस स्टॉक बहुत ही शानदार, मुझे लगता है कि इन सब कंपनी अगर आप निवेश किए हुए हैं, मेट्रोपोलिस हो गई, ये कंपनी हो गई, तो हेल्थ केयर में अच्छी खासी इनके ब्रांड मोट है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो CMP से इंटरेस्ट ले सकते हैं, 3,000 के आसपास लिए भी हैं। तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, आपको आराम से टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है।
बात कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके पहले मैंने आपको बहुत बार साफ साफ बताया है कि रिलायंस के पास बहुत पैसा है। हाल फिलहाल में गैस आपने सुना होगा कल के दिन इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किया है। कंपनी का नाम दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस एक्विजिशन का जो अमाउंट है 900 करोड़ के आसपास हमें देखने को जरूर मिलता है। तो जी गैस आज भी अगर आप देखें 2.5% के आसपास अपसाइड देखने को जरूर मिला है। मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे निवेशक हैं तो सीधा एल्केलीमेंट्स की बात की जाए, कैम्स की बात की जाए, उन सब में ही निवेश करते हैं और बैठे रहते हैं। ऑफकोर्स कोई गलत स्ट्रैटेजी तो है नहीं, बिकॉज सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। बहुत लोग को मैं बोलता हूँ रिलायंस में निवेश करने के लिए, वो करते ही नहीं है, बोलते इतनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों बड़ी कंपनी और बड़ी होती चली जाती है और इन सब कंपनी में आप देख लीजिएगा जब ब्रेकआउट होगा तो लोग पूछेंगे खरीदना कब है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें इसमें SIP करिए फॉर लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे मंथली SIP बांध लीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी अच्छी, निफ्टी में एक बार रिकवरी होगी, चलने वाले स्टॉक यही होंगे, चाहे रिलायंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, बिकॉज इंडेक्स में जो मैक्सिमम जो वेटेज है इन सब का ही देखने को ज़रूर मिलता है। बात की जाए HUL में तो जो है गैस अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और 1 साल के लो के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो है गैस आज भी अगर आप देखें तो हमें 1992 1992 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। ये सुपर एमओएस के आसपास आ चुका है। सुपर एमओएस का मतलब ये नहीं होता है कि फर्दर गिरावट नहीं हो सकती, ऑफकोर्स हो सकती है, बट यस ये गिर क्यों रहा है, बिकॉज मार्जिन का दोस्तों जो डेंट है इन सब बिजनेस पे सीधा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे नेस्ले के प्रोडक्ट्स इनका दाम भी बढ़ चुका है। रीज़न क्या है, बिकॉज वो सर्वाइव कब करेंगे, बिकॉज जब उनके पैट बचेंगे तभी ना। तो ऑफकोर्स गाइस इतना जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्केट में ये अनुमान है कि इस क्वार्टर में जो नंबर्स होने वाले हैं अप टू द बीट नहीं हो पाएंगे, इसी की वजह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पेशेंस आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉस से बेचने की राय मैं आपको नहीं दूंगा, बट यस कंपनी अच्छी है, आपको लॉस में तो कम से कम बेचना नहीं चाहिए, उल्टा आप चाहे तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी को आराम से बढ़ा सकते हो। कमेंट्री गाइस मेरी HDFC लाइफ को लेकर होगी। दोस्तों अगर आपने बैम्बू ट्री के एग्जाम्पल के बारे में सुना होगा कि 2 साल 3 साल 4 साल वो ग्राउंड के नीचे ही रहता है और 5वां साल का एकदम बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। हर दिन की बात की जाए तो 1 मीटर की उछाल में देखने को ज़रूर मिलती है। तो सेम दोस्तों ये पेशेंस का गेम है। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है और गैस इन सब में अगर आप डाउट करते हैं और भाग जाते हैं निवेश नहीं करके या फिर निवेश किए हुए तो लॉस में बेचते हैं, तो मुझे लगता है गैस कि इन सब में लॉस बुक करना बहुत ही गलत बात हो सकती है। इसलिए भरोसा है कि इंडस्ट्री दोस्तों मुझे लगता है ग्रोइंग है। स्टॉक मार्केट में क्या है दोस्तों, 1 साल 2 साल स्टॉक नहीं चलेगा, आपके नेगेटिव रिटर्न बनेंगे 5% 10% 15% और उसके बाद तीसरा साल दोस्तों स्टॉक में 50% के आसपास उछाल हो जाएगी। तो कैसे ये जो पूरा रिकवरी है 15% के आसपास CAGR आ जाएगा। तो कंपनी ख़राब नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं इसको आराम से होल्ड करूंगा। SBI लाइफ को भी होल्ड करूंगा, बिकॉज जल्दीबाजी कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी मुझे लगता है कि इंडिया में काफ़ी पेनिट्रेशन है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। इस माइंड की बात की जाए तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हाल फिलहाल में गैस आपने देखा था कि कंपनी को उन्होंने एक्वायर भी किया था, तो अच्छी बात है। और गैस जिस हिसाब से IT का अभी के टाइम बूम हमें देखने को मिल रहा है और जो रेवेन्यू के फ्रंट में IT पेश करी नंबर्स, मुझे लगता है गैस कि आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको हैप्पीस्ट माइंड को होल्ड कंटिन्यू करना चाहिए। बात फ्रेश एंट्री की तो मुझे लगता है गैस कि कभी भी ये फिर से 1100 1050 के आसपास आता है तो आराम से बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बहुत ही ख़राब केस होगा अगर ये डबल जो बॉटम लगाने की कोशिश करेगा तो शायद से कैसी 1000 के आसपास या फिर उससे भी नीचे टच कर सकती है कंपनी। बट कंपनी बहुत ही अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड है, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं। मुझे लगता है कि आराम से आप चाहें तो इसको एकोमोलेशन करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। जैसे बैंक की बात की जाए पिछले कुछ समय चला हुआ नहीं है, बट मेरे हिसाब से गैस इसमें अभी के टाइम में थोड़ी सी उछाल की संभावना हो सकती है, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक में अगर फिर से इन्फ्लो आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा कर सकता है। आज के कारोबार की बात की तो आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। HDFC बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, सारे के सारे अच्छे बैंक हैं। इन सब में अगर आप निवेश करते हैं कोई भी छोटे मोटे बैंक को छोड़ के तो लॉन्ग टाइम पैसे ऑफकोर्स आपके बन सकते हैं। बात की जाए लॉरस लैब की, आपको अच्छे से पता है गाइस अभी 600 के आसपास था, मैंने कवर किया था और कवर करने के बाद मार्केट में फार्मा में एक गिरावट हमें देखने को मिल गई थी। बीच में तो गाइस ही हमें 450 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिला था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर कहाँ पे मैं फंस गया। आज आप देख सकते हैं गाइस इन्होंने टाइम दिया, होल्ड किया, पेशेंस दिया, ये फिर से हमें 600 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। जो लोग बार बार पूछ रहे थे, मॉक कर रहे थे कि सर करना क्या है करना क्या है, मैं फंस गया, लीजिए भैया आपके जो पैसे हैं वो अब आ चुके हैं, मतलब जो आप निवेश किए थे वो आ चुके हैं। मर्जी है आपकी, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन यस नेक्स्ट टाइम से अगर आप निवेश करते हैं तो अपनी स्टडी भी आप खुद करिएगा। 5-6 महीने से स्टॉक चला नहीं तो स्टॉक खराब लगने लगा। आज के टाइम में ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। नंबर्स की बात की जाए Q3 के एसेस बहुत अच्छे नहीं थे, बट मार्केट में जो अनुमान था उसके लेवल पे ही देखने को मिला था। डिविस लैब भी का इस नंबर्स अच्छे पेश किए थे, बट उसके बावजूद भी उसमें गिरावट हुई। तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए और होल्डिंग भी लंबी होनी चाहिए। कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पहले जो लोग बोल रहे थे ना, आज कहाँ पे है गाइस, फिर से प्राइस रिकवरी हमें देखने को मिली और जिन्होंने गाइस उस पैनिक में
450-500 के आसपास निवेश किया तो 20-25% के आसपास पैसे आराम से बन गए। टाइम देना पड़ता है, छोटी कंपनी है, डीवीएस लैब बहुत बड़ी कंपनी है, ये हमें 32 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स इन सब में लोकेशन कम ही करिएगा, बट येस कंपनी अच्छी है। बहुत लोग जो पिछले कुछ समय से बहुत कमेंट कर रहे थे, तो मर्जी है आपकी, अगर आपको निकलना है आप निकल सकते हैं, बट मैं इधर पर आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। और लॉन्ग टर्म में रिलेशन सीखिएगा, स्टॉक गिरता है, टाइम दीजिएगा, अच्छे फंडामेंटल होते हैं, रिकवर भी ज़रूर करती है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।